इथेनॉल का व्यापक असर लोगों की गाड़ियों पर देखा जा रहा है। एवरेज कम है एक तो एथेनॉल की वजह से, और दूसरा इंजन पे लोड पड़ रहा है। गाड़ी के अंदर काम ज़्यादा निकलने लगा है। E20 पेट्रोल आया है, जब से ही ये माइलेज पे और पिकअप पे वो पड़ रहा है फर्क। एवरेज पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। स्पार्क प्लग बदल देंगे, गाड़ी के थ्रॉटल बॉडी बदल देंगे, इंजेक्टर बदल देंगे, लेकिन फ्यूल थोड़ी ना चेंज कर सकते। क्योंकि पेट्रोल तो वही डालना है ना, हम सॉल्व भी कर देंगे तो भी फिर प्रॉब्लम वही आएगी साल 6 महीने। जहाँ पे हम सर्विस कॉस्ट 6 महीने पे करते थे, अब 2 से 3 महीने पे करना पड़ रहा है। इथेनॉल की जो मात्रा है पेट्रोल में वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल के अंदर गाड़ी धुआं भी छोड़ रही है, काम भी निकाल रही है। एथेनॉल बेस्ड जो पेट्रोल कंपनियां दे रही हैं वो बंद होना चाहिए। तो हर इंसान परेशान है इससे। इथेनॉल का व्यापक असर लोगों की गाड़ियों पर देखा जा रहा है। माइलेज और साथ ही इंजन पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सर ये बताइए कि लोग गाड़ी बनवाने आ रहे हैं तो क्या क्या परेशानी आ रही है और इथेनॉल का क्या असर हो रहा है? सर इथेनॉल से क्या हो रहा है, जो पहले E10 गाड़ियां थी अब इथेनॉल 20 गाड़ियां आ गई हैं। 20 गाड़ियों में एवरेज कम है एक तो एथेनॉल की वजह से, और दूसरा इंजन पे लोड पड़ रहा है। गाड़ियां एवरेज कम दे रही हैं, इंजन सीज हो रहे हैं। और हम लोग पहले 4 से 5 इंजन बनाते थे एक दिन में, आज 10 से 15 इंजन बना रहे हैं। और एथेनॉल की वजह से जैसे ओल्ड मॉडल गाड़ियां थी हमारी, उनका एवरेज जैसे पहले था 20 का, अब वो दे रही हैं 13, 14। और जो आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही है एथेनॉल बेस, उन पे भी असर है इस चीज़ का, उनके भी इंजन सीज हो रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि एथेनॉल बेस्ड जो इंजन और जो पेट्रोल कंपनियां दे रही हैं वो बंद होना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि पहले जो है एक दिन में 4 से 5 इंजन हम बनाते थे, अब जो है इसकी संख्या 10 से 12 हो गए। तो अगर ऐसे ही बात करेंगे तो ये चेंज जो है, ये जो बदलाव है, ये कब आया? साल की अगर बात करें 2010 के बाद की गाड़ियां जो है, 2010 की जो गाड़ियां हैं वो 21, 22, 23 जब से ये एथेनॉल आया है, होते होते एक साल बाद 24 से हमारे यहाँ संख्या बढ़ गई है। इंजन बहुत बनने लगे हैं, लोग शिकायत करने लगे हैं कि हमारी गाड़ियाँ एवरेज कम दे रही हैं, पंप पे असर आ रहा है। बहुत से जब से पेट्रोल पंपों पर E20 आ रहा है, जब से ये असर ज़्यादा देखने को गाड़ी ओवरहीट क्यों, मतलब E20 जब से आ रहा है तब से ये संख्या क्यों बढ़ गई? गाड़ी ओवरहीट करने लगी, उस गाड़ी के अंदर मिसिंग की प्रॉब्लम आने लगती है, गाड़ी झटके लेने लगती है, आदमी ज़बरदस्ती चलाता है उसको तो इंजन पे लोड पड़ता है तो इंजन बैठ जाता है, उससे फिर इंजन खुल जाता है लोगों के। तो इस चक्कर में गाड़ी इथेनॉल से गाड़ी के अंदर काम ज़्यादा निकलने लगा है। अभी लोग किस तरीके की समस्या लेकर आते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ गाड़ियां अब E20 भी आने लगी है। अभी इथेनॉल की वजह से E20 गाड़ियों के अंदर जो मिलावट आ रही है पेट्रोल में, वो गाड़ियों के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादातर यही आ रही है, मिसिंग और पिकअप की। तो वो गाड़ियों के अंदर इंजन बैठ रही है, उससे इसी चक्कर में अपने तक इंजन खुल रहा पुरानी है। गाड़ियां जो E20 नहीं है, अब पेट्रोल में तो E20 आ रहा है, लेकिन पुरानी गाड़ियां जो E10 है या फिर उसके पहले E5 है, जो 2003-5 की गाड़ियां हैं, उसमें क्या, उनमें तो ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वो भी ज़्यादा, वो ओल्ड मॉडल है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही गाड़ी, उसके अंदर कैसे करेगी? जब टेक्नोलॉजी, जब इथेन वाली मिलाएंगे अपन तो उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए ना अपने पास। वो माइलेज पर क्या असर पड़ रहा है? माइलेज पे ये असर है, जो पहला जो पेट्रोल था प्योर पेट्रोल था, और उससे एवरेज जैसे कंपनी क्लेम कर रही थी 23 का, तो कम से कम 20-21 गाड़ी दे रही थी। एथेनॉल में कंपनी क्लेम कर रही है 25, लेकिन गाड़ी दे रही है 15-16। ये इफेक्ट है। तो लोग परेशान हैं माइलेज को लेकर। बहुत ज़्यादा परेशान है सर, हम तो खुद परेशान हैं। हमारे पास रोज़ रोज़ कंप्लेंटें आती हैं, लेकिन हम वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि पेट्रोल तो वही डालना है ना। हम सॉल्व भी कर देंगे तो भी फिर प्रॉब्लम वही आएगी साल 6 महीने में। ठीक है, बहुत से मैकेनिक भी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये बताइए, आप लोग तो गाड़ी बनाते हैं जी, गाड़ियों में क्या दिक्कत आ रही है आजकल, और खासकर इथेनॉल को लेकर? सबसे ज़्यादा दिक्कत सिर्फ मिसिंग की और पिकअप की है। इससे क्या है, गाड़ी बहुत ज़्यादा पिकअप मतलब ड्रॉप करती है और पिकअप बिल्कुल नहीं देती, और माइलेज तो बिल्कुल ही नहीं दे रही। मतलब ये अपने लिए सबसे बेकार लगा। कोई हर दूसरी गाड़ी में दिक्कत हो रहा है। हर दूसरी गाड़ी 2023 से जब से ये बना है, जब से ये फॉल्ट आ रहा है। बाकी ओल्ड गाड़ी बेहतरीन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 2023 आप बात कर रहे हो, मतलब कि जब से E20 पेट्रोल जब से E20 पेट्रोल आया है, जब से ही ये माइलेज पे और पिकअप पे वो पड़ रहा है फर्क, और हर इंसान परेशान है इससे। और इससे पहले क्या होता था 2023 के पहले, जब E10 गाड़ी थी और पेट्रोल में इथेनॉल नहीं मिलाया जाता? तो ओरिजिनल पेट्रोल था तो बेहतरीन पिकअप भी सही था, हर चीज़ से क्या है कस्टमर खुश था। मसला ये उसमें कोई पिकअप नहीं आता था। बाकी सर्विस के हिसाब से जो काम निकलता है गाड़ी में वो तो निकलता ही था।
लेकिन इसमें बिना विदाउट सर्विस काम निकल रहा है। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है इस गाड़ी में? इस गाड़ी का इंजन ओवरऑल करा है अभी जी। इंजन की ये तो जी, इसमें इंजन क्या है, सीज हो गया था पिस्टन, तो वो उसका काम हो। जो जितनी भी पेट्रोल की गाड़ियां हैं, जैसे उदाहरण आप पेट्रोल दीजिए। गाड़ी में ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है कुछ। डीजल तो ठीक है, डीजल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पेट्रोल गाड़ी में ज़्यादा दिक्कत है। रोज कितनी गाड़ियां आ रही हैं? रोज़ तकरीबन 5-6 गाड़ियाँ आती हैं, बस वो यही कहते हैं साहब पिकअप माइलेज। अब अपन क्या करते हैं, जो अपन को जहाँ तक तो सॉर्ट आउट करना होता है वहाँ तक का करते हैं, उसके बाद कोई वही नहीं है ऑप्शन। जब पेट्रोल ही ईंधन ही ऐसा आ रहा है तो उसमें क्या सॉर्ट आउट करें? ईंधन थोड़ी ना बदल सकते हैं अपन। स्पार्क प्लग बदल देंगे, गाड़ी के थ्रॉटल बॉडी बदल देंगे, इंजेक्टर बदल देंगे, लेकिन फ्यूल थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं अपन। जो रोज गाड़ियों को ठीक करते हैं, गाड़ियों को बनाते हैं, सर्विस करते हैं, उनका कहना है कि इथेनॉल जब से आया है तब से गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है, गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है। इसके अलावा गाड़ियों को जब सर्विस किया जाता है तो सर्विस करने के बाद दोबारा सर्विसिंग के लिए जल्दी लाना पड़ता है, क्योंकि इथेनॉल होने के कारण गाड़ियां जल्दी खराब भी हो रही है। 1-2 महीने से ही हम ये देखने मिला है कि गाड़ी का माइलेज पहले से कम हो गया है। गाड़ी जो हम सर्विसिंग गाड़ी करवाते थे 4-4, 6-6 महीने में, अब 2-2, 3-3 महीने में करवानी पड़ रही है। तो ये हमें कोई ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है इथेनॉल चेंज होने से। लोगों की जेब पर भी असर पड़ रहा है, खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली, जहाँ पे हम सर्विस कॉस्ट 6-6 महीने पे करते थे, हमको 2 से 3 महीने पे करना पड़ रहा है। दिक्कत तो हो रही है, पब्लिक पे मार तो आई है महंगाई की। सर 4-5 हज़ार रुपये लगा के बैठा हूँ, 15 दिन हुआ मुझे, और उसके बाद भी गाड़ी अच्छी नहीं चल रही। पेट्रोल डलवा रहा है, बहुत पैसे लगा चुका हूँ सर, परेशानी गाड़ी से हो रही है मुझे, और पेट्रोल सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हाँ, मिक्सिंग आ रहा है सर, वो तो धुआं छोड़ रही है गाड़ी किक मारने पर। पेट्रोल डलवा रहा है अपन, उसके बाद भी किक में धुआं आ रहा है। जी जी बिल्कुल जी, मिलावट है, एक्चुअली मिलावट ही है। हम 60 रुपीज़ के पेट्रोल के अंदर अपने अच्छे से घूम फिर लेते थे, और आज 100 रुपये के पेट्रोल के अंदर गाड़ी धुआं भी छोड़ रही है, काम भी निकाल रही है, और कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा। टू व्हीलर में खास तौर से आजकल जो पेट्रोल में मिक्स जो एथेनॉल वगैरह आ रहा है, उस चक्कर में एवरेज पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। हर कस्टमर प्रॉब्लम लेके आता है कि भैया हमारी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, बार बार बंद की प्रॉब्लम आती है, गाड़ी में इंजन में भी खराबी आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है एथेनॉल के चक्कर में, जो पेट्रोल मिक्स आ रहा है उस कारण। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है गाड़ी चलते चलते बंद होती है, एवरेज वगैरह बिल्कुल नहीं देती है। जैसे हम लोग गाड़ी की सर्विस वगैरह करते हैं तो हमारे पास कस्टमर हर कस्टमर दूसरा कस्टमर कंप्लेन लेके आता है कि भैया गाड़ी सर्विस करते हैं एवरेज ही नहीं दे रहा, जबकि मेन प्रॉब्लम उसके अंदर जो मिक्स आ रहा है पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिक्स आ रहा है, उसकी दिक्कत होती है। टू व्हीलर चला चला कर लोग परेशान हो गए हैं। हर दूसरे दिन मैकेनिक के पास लोगों को गाड़ी लेकर पहुंचना पड़ रहा है। इस वक्त देखिए, मैं खुद एक मैकेनिक के दुकान पर हूं। ये बताइए, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं आजकल गाड़ियों से। मेरा नाम है सोहेल, और इन गाड़ियों में ज़्यादा करके कार्बोरेटर की ज़्यादा दिक्कत आ रही हैं। कार्बोरेटर पिकअप नहीं ले रही गाड़ियाँ। अच्छा, ये बताइए, टू व्हीलर में ये सब ज़्यादा दिक्कत आजकल क्यों आ रही है? ये पेट्रोल के कारण आ रही दिक्कत है, क्योंकि पेट्रोल पंप पे पानी ज़्यादा आ जा रही है ना, इसलिए दिक्कत आ जा रही है। इथेनॉल की वजह से आप कह रहे हैं? हाँ, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें ये कार्बोरेटर की दिक्कत है। अच्छा, हाँ, जंग ज़्यादा लग जा रहा है, जंग लग जाता है, वो पानी के कारण भी जंग लग जाता है उसमें। और इंजन की भी खराबी आ रही है इंजन में नहीं है इतनी खराबी जितनी उसमें आ जा रही है। गाड़ियों में। बाकी गाड़ियों में सब यही है, कार्बोरेटर की रहती दिक्कत है ज़्यादा करके। तो अभी तक यही गाड़ियाँ आ रही कार्बोरेटर वाली हमारे पास ज़्यादा करके। तो ये क्या वजह माना जाए कि इथेनॉल जो मिक्स किया जा रहा है पेट्रोल में, उसकी वजह से ये सब परेशानियाँ आ रही हैं? हाँ, उसकी वजह से ही आ रही है ज़्यादा करके परेशानी। कार्बन आ गया था इसमें टोटल बॉडी क्लीन करने के लिए। इंजन की भी दिक्कत है? इंजन में भी हेड खोला था इसका अपन ने। क्या कारण है? गरम मिसिंग आ रही थी थोड़ी गाड़ी में। मिसिंग आ रही है। जी जी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, चूंकि अब इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल जो है जा रहा है, इस वजह से भी गाड़ियों में ज़्यादा दिक्कत दिक्कत आ रही आ रही है। जी जी। क्या जंग आ रहा है, उससे जंग आ रहा है। इथेनॉल से क्या दिक्कत आ रही है गाड़ियों में? इससे एवरेज में फर्क पड़ रहा है उससे। एवरेज में? जी, माइलेज में थोड़ा सा। और बस भाई, अच्छा, ये क्या खराब हुआ है, कुछ दिखा रहे थे आप? ये इसमें कार्बन जम गया था। अच्छा ये पूरा इसमें कार्बन आ गया था इसमें साइलेंसर के अंदर। जी। अच्छा, जब मतलब चीज़ें क्लीन करी हैं अपन ने इसकी। जब बिना इथेनॉल के पेट्रोल भरवाई जाती थी तो उस समय क्या दिक्कतें कम आती थी ये सब? उसमें कम आती नहीं थोड़ी, ये अब से ये आने लगा, इसमें कार्बन बहुत जमने लगा है। अच्छा, इथेनॉल के बाद जो है कार्बन बहुत ज़्यादा जमने लगा। जी जी जी।
तो कितनी शिकायतें आ रही हैं रोज इस तरीके की? आती हैं, कम आती हैं, लेकिन आती ज़रूर हैं। 4-5-6 गाड़ी। 4-5-6 गाड़ियाँ रोज़ की जाती हैं, यही कार्बन वगैरह की वजह से गाड़ियों के मतलब गैराज में गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है पेट्रोल वाली। ये ना पेट्रोल गाड़ियों की ज़्यादा बढ़ रही है, डीजल गाड़ी कम हो रही है, पेट्रोल गाड़ी बहुत बढ़ रही है। डीजल गाड़ी की संख्या कम हो रही है, पेट्रोल की ज़्यादा बढ़ रही है। गाड़ियाँ आ रही होंगी आपके यहाँ लगभग? पेट्रोल की 4-5 गाड़ियाँ रोज़ की आ रही हैं मतलब जी। पहले 1-2 आती थी। हाँ, ये पहले एक आध दो आती थी। गाड़ी गर्म हो जाती है, कार्बन जमने की वजह से गाड़ी गर्म हो जाती है, चलती नहीं है, पानी ऑयल मारने लगता है। तो देखिए जो गैरेज हैं वहाँ पर गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं, इस वजह से क्योंकि इथेनॉल की मात्रा बढ़ाई जा रही है। अब E20 गाड़ियाँ भी आ रही हैं, लेकिन चूंकि पहले की जो गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियां, वो E10 गाड़ियां हैं, उनकी कैपेसिटी जो है E10 है, और अब जो पेट्रोल आ रहा है वो E20 आ रहा है। इस वजह से गाड़ियां लगातार ख़राब हो रही है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे जो बड़ा कारण है इथेनॉल के पीछे वो है माइलेज ख़राब होना और इंजन ख़राब होना। इन दो चीज़ों से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से जो गैरेज है जहाँ पर गाड़ियाँ बनती है वहाँ पर दिन प्रतिदिन पेट्रोल वाली गाड़ियाँ की संख्या बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन नागिन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।